हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। सभी को हरे कृष्णा माता जी। गैलेक्सी भैया आपका नाम आपका जो भी नाम है गैलेक्सी M31 माता जी चेंज कर लो नाम थोड़ा। हाँ ये आईफोन कौन है एक सार चलो ठीक है। प्रभु जी कभी आप नहीं आए तो थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना। प्रभु जी आप नहीं आए तो ऐसा तो मेरे को आवश्यकता आप वैसे मैं एडमिन बन गया हूँ अभी। एक्चुअली मैं मनीष प्रभु कल आप मैसेज नहीं भेज सके, थोड़ा बिजी थे शायद। क्लास स्टार्टेड एक मैसेज भेज दिए तो हम लोग जी प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ कोई प्रभु बात जी। नहीं, मैं देख लूंगा प्रभु जी आपसे। आप दूसरे भी क्लासेस में व्यस्त रहते हैं, मैं देख लूंगा, उसका टेंशन नहीं है। और थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्म कर दिया तो हो जाता। चलो आज का अध्याय आरंभ करेंगे हम। आज ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है माता जी प्रभु जी। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। एक दो दिन म्यूट करूंगा, बाद में सब लोग अनम्यूट का विकल्प रहेगा आपके पास में, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। एंड आपको कुछ अगर प्रश्न पूछना भी है 7 बजे जैसे ही अध्याय खत्म हो जाता है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग कुछ एक नया टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है वो लेंगे ब्रिज कोर्स का। और अगर इस बीच में आपको डाउट है, जैसे कि अगर कोई भी हमारे कने बहुत सारे सीनियर लोग भी ज्वाइन होते हैं कभी कभी क्लास में, तो आप चैट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, वो लोग अपना उत्तर देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। अभी हम लोग मैं मेरा प्रेयर्स के साथ में हम लोग हमारा कक्षा आरंभ करेंगे। सब लोग इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर सब लोग दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी और राधा रानी मैया को। हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस्य श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हमारे मनीष प्रभु है, मनीष प्रभु करते हैं प्रभु। हरे कृष्णा मनीष प्रभु। हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। बोल हरि बोल। सब लोग करेंगे अपन, जो अभी मनीष प्रभु गाए वही धुन में हम भी गाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे राम कृष्ण संकीर्तन की जय। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जब कभी भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं म्यूट अनम्यूट करना, भगवान का नाम लेने को, भगवान का कीर्तन करने के लिए क्यों हम लोग इतना संकोच करना, ठीक है। आज इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। आज का अध्याय हमको हमसे पहचान करा देगा। हम लोग गलत पहचान के कारण एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर तरह की बीमारी हमको आ रही है, क्योंकि हम अपने आप को पहचान रहे नहीं, ठीक है ना। आज का अध्याय भगवान हमको इतना अच्छा अध्याय है। माता जी, प्रभु जी, आज का अध्याय क्या है? पूरा सारांश है। पूरा सारांश भगवत गीता का भगवान दूसरे अध्याय में बोल दिए। इसलिए ही सबसे बड़ा अध्याय भगवत गीता में कौन सा है प्रभु जी? एक तो दूसरा अध्याय है, फिर फाइनली कंक्लूजन जो 18वां अध्याय है, वो भी सबसे बड़ा अध्याय है। ये दो अध्याय है। एक तो कंक्लूजन पूरा बोल दिए भगवान, जब बोलना स्टार्ट करे तो रुके नहीं, बोलते गए। फिर भी उसके अर्जुन के क्या है, डाउट्स थे। वो डाउट्स किसके लिए? हम लोगों के लिए। वो जब पूछते गए वैसा वैसा 18 अध्याय तक बढ़ते गए, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। ध्यान पूर्वक 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर, थोड़ी देर के लिए आप सब काम छोड़ दीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। देन फाइनली आपको हर प्रश्न का भगवत गीता में ना, जैसा कल प्रभु जी पूछ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न हैं, हर प्रश्न का भगवान ही भगवत गीता में आंसर देते जाएंगे। वो अनुभूतियां आपको धीरे धीरे से होते जाएंगी। माता जी, प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। मैं थोड़ी देर के लिए आपको आज एक दिन म्यूट करूंगा, बाद में नहीं म्यूट करूंगा। आप लोग अपना यस, कहाँ पे है पीपीटी? यस, हरि बोल। आज का अध्याय का नाम क्या है प्रभु जी? गीता का सारांश। और इसको सांख्य योग भी हम लोग, जो आपको क्लास में लिंक भेजे हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य क्या है वो सब हम लोग देखेंगे, लेकिन हर दिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन। कल हम लोग क्या सीखे, इतना सा ही मेरा प्रश्न है। कल ऐसे क्या कारण थे जो अर्जुन युद्ध नहीं करता? नहीं, मेरे से नहीं होता, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा वो बोल रहे थे। वो क्या कारण थे, कोई बता सकते हैं? हैंड रेस करना। जो लोग हैंड रेस करेंगे डेफिनेटली मैं उन लोगों का नाम अनम्यूट करूंगा। पर परमात्मा पांडे प्रभु जी, आप ही, आपके नाम में ही परमात्मा है प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। परमात्मा पांडे प्रभु, अनम्यूट कीजिए, आपके सामने विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा। नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हाँ बोलिए प्रभु, कल क्या कारण था? एक कारण बताइए, बाद में मनीष कुशवाहा प्रभु बताएंगे। बोलिए प्रभु, आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो बोलिए। कल क्या सीखे हम लोग अध्याय में? कल अटेंड करें या नहीं करें? कल क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए थे। हाँ प्रभु, फिर अन्याय है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग जो भी है, अगर मिल सका तो आपको भेज दूंगा, एक बार फिर से देख लेना। लेकिन आज से भगवत गीता इंपॉर्टेंट है। आज से पहली बार भगवान उनके बारे में बताते जाएंगे। यस प्रभु जी, मनीष कुशवाहा प्रभु, हरि बोल प्रभु जी। कल क्या सीखे प्रभु जी? इतना सा तो प्रश्न है, इतना हेजिटेट कर रहे हैं, चैट में वेरी एक्सलेंट आंसर्स आते जा रहे हैं। बोलिए प्रभु।
मनीष कुशवाहा प्रभु अनम्यूट कीजिए, नहीं कर पा रहे। सुनील कुमार चौबे प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। जी, हरि हरि बोल, बोलिए प्रभु, क्या सीखे हम लोग कल? गुरुजी, अर्जुन युद्ध मोह और अज्ञानता के कारण नहीं करना चाहते थे। ओके, बस है प्रभु जी, एक कारण आप बोल दिए, बस है, हरि बोल। अक्षय ठाकुर प्रभु, हरि बोल, बोलिए प्रभु, क्या डाउट, क्या अर्जुन के मन में ऐसे क्या डाउट्स आ रहे थे कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, ऐसा बोल रहे थे, कल क्या सीखे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे उनके कृष्णा अंदर दलवत। आनंद ही नहीं था इसका युद्ध करने हाँ, का, ना एक ही कारण, यस प्रभु, एक उन्हें कारण बोल ऐसा बोल लग रहा कि दीजिए। हाँ पाप हाँ, बस 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 पाप हो बस जाएगा प्रभु, अगर वो अपने बस परिजनों के बस साथ बस युद्ध प्रभु, करे। बस दूसरों को भी चांस देंगे अपन। तो ये कारण आनंद है, और दूसरा भी कारण बोल दिए, जाओ प्रभु जी। थरू राठौड़ माता जी है, और राजीव, इतने से लोग, चलो ठीक है, राजीव कुमार सिंह प्रभु, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल का क्या सीखे हम लोग, ऐसा और एक कारण क्या है जो प्रभु जी अब तक जो बोले वो नहीं है उसमें? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हाँ, पारिवारिक मोह, दूसरा उसके बाद की जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें पारिवारिक याद रख, परंपराएं, हाँ, परंपराएं, परंपराएं टूट पारिवारिक जाएंगी, परंपराएं, वेरी राइट एक्सीलेंट, राइट। याद है आपको, हरी हरी। कभी भी हम लोग का एक क्लास हो जाता ना, 1 आवर का क्लास में, मैं मैक्सिमम पूरा कवर कर देते हम लोग। थोड़ा सा हम लोग क्या करना, मंथन करना, मंथन यानी फिर से एक बार आज क्लास कक्षा में क्या सुने हम लोग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा हम लोगों को क्या होता, आगे जाके याद रह जाता। निधि माता जी, हरी बोल, निधि माता जी, अनम्यूट कीजिए, कल क्या सीखिए? कल के ऐसा कोई कारण जो अर्जुन क्यों क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे थे? नहीं, जो उससे भी याद है लगा आपको। था कि हम्म। वो स्त्रियां उससे अपवित्र हो जाएंगी और वर्ण संकरता हो जाएगी। हाँ, यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर अधर्म का प्रमुखता बढ़ जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, एंड फाइनली वर्ण शंकरा हो जाएगा। ये भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखे थे, अब बहुत सारे जी। तो सीखे, लेकिन हरी बोल, थोड़ी देर के लिए आप सब जो भी अनम्यूट करे हैं वो लोग म्यूट कर लेना। अब हम लोग कक्षा में आज के अध्याय में, जैसे कि हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे, तो अर्जुन के मन में, जैसा आप लोग बताए, दया आ गया था, फिर उसको आनंद नहीं आ रहा था, एंड और क्या है, पाप लगेगा अगर मेरे गुरु को, मेरे बड़े लोगों को, मेरे हम लोगों को क्या सिखाया गया, बड़ों को रेस्पेक्ट देना, अगर बड़ों को मारेंगे तो पाप लगेगा ना, ये तो टू मच हो गया। एंड फाइनली पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। एंड आज दूसरे अध्याय के 6वें क्रमांक के श्लोका में ये बताया जाएगा, असमंजस परिस्थिति में वो आ गया था। असमंजस परिस्थिति में क्या करूं क्या ना करूं, वो पोजीशन है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो जस्ट नॉलेज पर्पस है, मैं ज्यादातर नॉलेज पे नहीं जाता हूं, हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में समझेंगे। एक्चुअली देखा गया तो ये क्या है, अधर्मी जो है उसको अगर हम दंड नहीं देंगे तो कैसा, एक्चुअली आप डॉक्टर है, आपके सामने एक पेशेंट है, पेशेंट का इलाज करना है, पेशेंट को ऑपरेशन करना है, आप जैसे ही अंदर चले गए, नहीं 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 मैं पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो ये गलत बात है। तो हमको भगवान क्या सिखा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, देखो आपका कर्म करो, आप क्षत्रिय, आप स्टार्टिंग से क्या करें, बचपन से सीखे क्षत्रिय का काम क्या है, अधर्म को, और जो कमजोर व्यक्ति रहता उसको रक्षा करो। लेकिन आप सीरियसली, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप भगवान क्या बोल रहे हैं, वो तो पूरी तरह से शस्त्र डाल दिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लिए मत करो, तुम्हारे लिए मत करो, मैं तुमको समझा रहा हूं, मेरे लिए करो। तो यानी अब पूरी भगवत गीता, इसलिए ही वो युद्ध कर पाया कि भगवान ये भगवत गीता बोले, देन वो शस्त्र उठा के लड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब आर्मी मैन है, कोई आर्मी में ज्वाइन होता है, अगर वो बोलेगा टेररिस्ट, नहीं नहीं मैं टेररिस्ट को नहीं मारूंगा, अगर वो टेररिस्ट को नहीं मारा, छोड़ दिया, टेररिस्ट फिर आके 100 लोगों को मार देगा, 1000 लोगों को मार देगा। तो आर्मी मैन जो है, सोल्जर है, उसका काम क्या है, मारना है। सोल्जर देश की रक्षा के लिए मारना गलत नहीं है। तो अपना अपना जो कर्म होता है करने से कोई गलत नहीं है। ये ओवरऑल व्यू है। अब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, एक एक श्लोका को रिलेट करेंगे, ठीक है ना। अब वो बोल रहा था, ऐसे तर्क दे रहा था, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भूंगताम, यानी वो अर्जुन बोल रहे थे कि शास्त्रों के अनुसार गुरु जो ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, और क्या बोल रहा है कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण, अच्छा ठीक है, तो गुरु को कैसा मारा जाए,
हाँ, गुरु को अगर मैं मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरे कोई ऐसा कर्म मत कराइए। इससे तो अच्छा आप मेरे को जंगल में जाना पसंद है, लेकिन मैं गुरु को तो नहीं मारूंगा। एंड फाइनली उनका वध तो मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब अर्जुन पहली बार क्या बोल रहा है? ये श्लोका वेरी इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का। आप सब आज से मैं क्या करूंगा, कुछ श्लोका इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं जितना श्लोका पढ़ता हूं आप लोग को अनम्यूट का विकल्प दूंगा, आप लोग भी पढ़िए। श्लोका पढ़ना, कल क्या बोला, जितना हम श्लोका पढ़ेंगे उतना शोक दूर होगा। पॉजिटिव एनर्जी है ये। जब श्लोक भगवत गीता, ये फिल्म एक्टरों के गाने नहीं है, वो तो हमको अंताक्षरी में कंठस्थ हो गए बहुत सारे, लेकिन कृष्ण भगवान के भी गाने 1 से 2 बार रिपीट करे तो हो जाते। माता जी, प्रभु जी, बहुत आसान है। देखो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही आप मेरे को मालूम, आपको चंद लोगों को 700 श्लोका पूरा आता है, लेकिन मैं जितना बोलता हूँ उतना ही रुक जाइए, आपसे निवेदन है। चलो अनम्यूट कीजिए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। जब कभी भी हम लोग भी ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं, अर्जुन आज दुविधा में पड़ गया, हे भगवान मैं क्या करूं? अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मेरा कर्तव्य भूल गया हूं, मेरा सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे भगवान मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है और जो उचित है वो मेरे को निश्चित रूप से बताइए। और मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, हे भगवान प्लीज भगवान मेरे को बताइए। दिस इज द फर्स्ट टाइम भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। वो अब तक अपने आप को कृष्ण भगवान को क्या समझ रहा था? साख्य रस में मैं तो, आप तो मेरे फ्रेंड है, लेकिन पहली बार कृष्ण भगवान को क्या समझने लगा, अब आप मेरे को रास्ता मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे गुरु है, मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूं और पूरी तरह से समर्पण कर रहा हूं। पूरी तरह से जब हम लोग एक ये दुविधा हर किसी के लाइफ में आती है, हर किसी के लाइफ में ये मोड़ आता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, तो हमको क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं, परेशानियों में भी रह के क्या करते हैं, किसी का नहीं, कोई गुरु के पास में, किसी के पास में जाते नहीं, जो नॉलेजेबल पर्सन है उनसे पूछते नहीं। इन डिसीजन में वो क्या समझते हैं, नहीं मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मेरे लिए एक ही विकल्प है, सुसाइड है। तो ये गलत है, ये गलत है। हमको अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन क्या करे, भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर विनती भाव से समर्पण कर दिए, भगवान मैं अपने आप को ज्ञानी समझता था, लेकिन अब मैं समझ गया मैं अज्ञानी हूं, अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये भावना हम सब में आना चाहिए। जब कभी भी हम लोग भी आज लड़ रहे हैं, यहाँ अर्जुन वहां पे ये कौरवों से नहीं लड़ रहा, जब लड़ रहे थे वहां पे योद्धा, हमारे में भी आज योद्धा बनके ये सब मद मत्सर्य काम क्रोध ये असुर है। इसके कारण हमको स्ट्रेस डिप्रेशन हो रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। हमको क्या करना चाहिए? हमको भी एक गुरु के पास में जाके हाथ जोड़ के समर्पण करना चाहिए। तो प्रभु जी, अर्जुन तो कृष्ण के भगवान के पास में गए, हमारे लिए थोड़ी कृष्ण भगवान है। हम किसको पूछना प्रश्न? तो कृष्ण भगवान जैसा ये जो नॉलेज है गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, उनके प्रतिनिधि आज भी है, तो हमको गुरु के पास में जाना चाहिए। देन वो गुरु हमको रास्ता बताएंगे, ठीक है ना। भगवान स्वयं 4थे अध्याय में आगे जाके बोलेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम, ये नॉलेज में धीरे धीरे से परंपरा से आ रहा है, अभी भी ये नॉलेज है जो एज इट इज भगवत गीता को यथा रूप जैसा भगवान बोले उसको तोड़ मोड़ के नहीं, जैसा बताया गया वही आपको बोलने के लिए गुरु रेडी है। लेकिन हमको भी क्या करना चाहिए? गुरु से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो एक शिष्य का क्या गुण होता है? सिंपल, शिष्य को ये पूछना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्या करूं, और मेरे लिए ये क्या जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए सही है, क्या करना क्या नहीं करना। जब हम गुरु के पास में जाके शरणगत होते हैं, देन गुरु कृपा से क्या करते हैं, देखो ये आपके लिए रास्ता करेक्ट है,
वो हमको रास्ता बताते हैं। वो रास्ते में हम जब चलेंगे डेफिनेटली हमको आनंद ही आनंद आएगा। मैं एक सिंपल सा डाउट पूछता हूँ, प्रभु जी ये तो आप बोल दिए शिष्य को जाके क्या करना पड़ता, समर्पण करना, लेकिन प्रभु मेरे को डाउट आ रहा किसके पास में, आजकल तो बहुत सारे गुरु है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, थोड़ा सा आप लोग एक मिनट आप लोग जो लोग अच्छा यस, जो लोग हैंड रेस कर लिए वो लोग अगर थोड़ा सा जिसका आंसर दे दिए, जो लोग बिल्कुल ही मुंह नहीं खोले अब तक, थोड़ा सा कभी बोलने की कोशिश करो। गुरु कौन होता है? मैं ये सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ऐसा कितने प्रकार के गुरु होते हैं? क्या देवता भी कोई गुरु के पास में गए? हाँ, ये मेरा डाउट है, सिंपल सा प्रश्न है। सब लोग बोलिए, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, अब हाथ उठाइए। और असली गुरु कौन होता है? तो ये हमारे जनरल क्वेश्चंस है। गुरु कौन है भाई? मैं थोड़े से किताब पढ़ लिया, आ जाइए मैं शिष्य बनाने के लिए रेडी हूं, चलो। क्या है, मैं गुरु हूं। गुरु कौन है वास्तविकता? वैसे तो हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, बट इंटर में गए, डिग्री में गए, कॉलेज में गए, सबको गुरु मान रहे हैं, तो गुरु कौन है? मेरा सिंपल प्रश्न है। हरी बोल, थैंक्स अलॉट। कई हाथ हैंड रेज कर दिए हैं आप लोग, चैट में भी। अनिता मैया, हरे कृष्णा। तिवारी मैया अनम्यूट कीजिए। चलो, आपको अभी अनम्यूट का विकल्प है आपके सामने। गुरु कौन होता है मैया? हाँ, जय श्री कृष्ण। गुरु जो धर्म और अधर्म का अंतर सिखा सके। अच्छा, अधर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये जो सिखाते वो गुरु है। ओके, डन। हाँ। सुमित ओके माता जी। हाँ, सुमित कश्यप प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु जी। हाँ, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु। वह अच्छा। और सुनील प्रभु आपको कोहोस्ट बना दिया, देखो जरा देख लो। सुरभि माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हमारा मार्गदर्शन करे वो हमारे गुरु होते हैं। अच्छा, जो रास्ता बताएंगे, देखो ये करना है, वो गुरु है। नहीं, जो हमें गलत और सही में फर्क वही बताए। जो सही और गलत में हमको सीधा समझो, दूध और पानी, ये पानी है, ये दूध है, क्लियरली जो बताता है वो गुरु है। ओके माता जी, हरि बोल। अलंकृत सायनी माता जी, अनम्यूट कीजिए। संतोष गुप्ता प्रभु भी अनम्यूट का, दोनों को भी, जो कोई भी जल्दी। यस प्रभु। अलंकृत सायनी माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। जो जीवन में सही मार्गदर्शक बताया वो है गुरु। अच्छा, कुछ तो राइट, सही मार्ग जो बताते हैं। ओके, संतोष कुमार गुप्ता प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? गुरु कौन होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, जो ज्ञान से मतलब जो अंधकार जो ज्ञान देते हैं वो गुरु है प्रभु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारे अंतर में ज्ञान जगा दे। अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेके जाए वो है। अच्छा, राजीव कुमार सिंह प्रभु, लास्ट आंसर आप दे दीजिए, बाद में मैं अब देख लूंगा। अब हम देखेंगे प्रभु। राजीव कुमार सिंह प्रभु, अनम्यूट का विकल्प है आपके सामने, बोलिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर लेके जाए। क्या बात है, हरी बोल। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे आप सबका। तो एक्चुअली देखा गया तो आज थोड़ा सा हम लोग गुरु के बारे में भी देखेंगे। गुरु कौन होता है? हमको ज्ञान तो हर कोई दे रहे हैं बचपन से ना। देखो, ABCD पढ़ ले बेटा, बाबा बाबा ब्लैक शिप, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। तो वह वास्तविकता में गुरु वो होता है हमको जो भगवान से जोड़ता है। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल दिए? हाँ, तो एक्चुअली गुरु का काम क्या है? भागवतम में बताया है कि आपको माँ को माँ नहीं बनना, पिता को पिता नहीं बनना, गुरु को गुरु नहीं बनना जब तक अपने शिष्य को भगवत धाम नहीं लेके जाए। ये नॉलेज रियल नॉलेज है। भौतिक नॉलेज में जो दे रहे हैं वो लोग कौन है फिर? अब मैं बोल रहा हूं। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? एक शिक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु है, एक पद प्रदक्षक गुरु है, एक दीक्षा गुरु है, एक चैत्य गुरु है, एक आदि गुरु जो। तो ये सीरियल ऑर्डर में कैसा बोले प्रभु जी? शिक्षा, जो भी शिक्षा दे रहा है वो हमको शिक्षा गुरु है। समझो, स्कूल हमारे सबसे पहले गुरु कौन है? अपने माता पिता। हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, माटी खा रहे थे, वो बोले नहीं खाना बेटा। वैसा ही हमारे माता पिता भी हमको शिक्षा दिए, देखो ये करेक्ट है, ये गलत है, ये सही है, ये रास्ता। ये हमारे शिक्षा गुरु है। समझो, हमको जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा गुरु है, बस। देन अगर हम लोग कभी कभी जिम जाते हैं,
अरे वो भी हमको बताता है, देखो ये करो ये करो। कार चलाने के लिए भी किसी को हम सहारा लेते हैं, बेटा वो हमको सिखाएगा। तो ये सब हमको शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी कोई भी शिक्षा हमको ले रहे हैं, वो क्या हो गए? शिक्षा गुरु। देन फाइनली पद प्रदक्षक गुरु। पद प्रदक्षक गुरु यानी जो गुरु के पास में जो लेके जाते हैं, देखो ये रास्ता है, गुरु के पास में जाओ। आप लोग ये स्ट्रेस डिप्रेशन ये लाइफ में आप लोग टेंशन में जी रहे हो ना, आपका टेंशन पूरा दूर चले जाएगा। आप जाओ, ये गुरु से जो मिलाता है वो पद प्रदक्षक। समझो आपके ग्रुप में अब कोई अगर मैसेज डाल दिए, बोल के आपको बोल रहे हैं देखो इस्कॉन में जाइए, आपको रियली भगवत गीता के बारे में आपको समझाते हैं, दिस इज व्हाट, ये आप क्या करें? उनके लिए पद प्रदक्षक गुरु बन गए। अब वो जो दीक्षा गुरु है, दीक्षा क्या करते हैं? हमको भगवान से जोड़ते हैं, दीक्षा देते हैं। देख के क्या बोलते हैं? देखो अब यहां से तुमको मैं एक्सेप्ट कर लिया डिसाइपल बोल के, यहां से आप क्या करो? भक्ति में आ जाओ। देन फाइनली चैत्य गुरु कौन है प्रभु जी? जो वो हमारे ठाकुर जी है, जो परमात्मा बन के सही क्या है गलत क्या है हमको बताते हैं, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि हम वो फील नहीं करते कि हमारे अंदर परमात्मा बन के भगवान है। वो फील कभी भी नहीं करते। हो गया ना? तो असली गुरु वो होता है जो भगवान से मुंह मिलाता है, दैट इज व्हाट असली गुरु। और वो गुरु को कैसा पहचानना चाहिए? गुरु जो भगवान बोले, जो शास्त्रों में बोले, जो व्हाट वेदों में बोले वो ही बताएगा, मन गढ़ंत कहानी नहीं बताएगा। अपनी मन कल्पना से नहीं, मैं ये बोल रहा हूं ये करेक्ट है, मैं एक नया कानून बना दिया हूं वही फॉलो करो, नहीं, वो जो शास्त्रों में है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बताएगा। ये देखो माता जी प्रभु जी, इवन कृष्ण भगवान भी गुरु के पास में गए, राम जी भी कृष्ण भगवान राम जी भी क्या करे? गुरु को पास में गए। तो ये हम लोगों को लेसन दे रहे, देखो हम लोग भगवान है, फिर भी हमको गुरुकुल में जाना पड़ा, हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त करे वहां से। तो आप लोग भी कल के दिन ऐसा जस्ट प्रश्न मत पूछो, इसमें यहाँ पे क्यों लिखा गया, वहां पे क्यों लिखा गया। बेटा एक बार तो आप गुरुकुल में एंट्री करो। वैसे तो ब्रिटिशर्स आए, ये लाओ, मुगल आए, सब लाए, हमारा गुरुकुल की संस्कृति को तोड़ दिए, लेकिन आज भी ज्ञान देने लोग हैं, हमारे इस्कॉन के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं। तो आप क्या करना है? ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास में जाना है, ठीक है ना? उनका अनुसरण करना है। अब आगे बढ़, इसलिए जब हम अनुसरण करते हैं हमारे कई सारे डाउट चले जाते हैं, और उलझनों में ना हम लोग इतना फंस गए हैं, वो सब विजन क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। पहली बार भगवान बोल रहे हैं, हे भरतवंशी जी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। गुरु कभी भी गुरु डांटते हैं लेकिन कभी भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान देखो मुस्कुराते हुए ये नहीं बोल रहे अरे तू तो युद्ध में आ गया है, अस्त्र शस्त्र लेके आ गया है, चल लड़, तेरा काम लड़ना है, ये क्या बकवास की बातें कर रहा है। नहीं बोले, भगवान मुस्कुरा के, भगवान अरे मुस्कुरा रहे, दया कर रहे उस पे, एक अरे भैया इन्हें कितना मूर्ख है, यहाँ पे आया है, चलो मैं इसको, ये पूरा एक्चुअली सीन चल रहा है क्यों? हमारे लिए माता जी, वो तो एक्चुअली अर्जुन के लिए नहीं। अब आरंभ हो रहा है सांख्य योग। सांख्य योग 11 से लेके 30वें श्लोका तक सांख्य योग बोला गया। सांख्य योग यानी क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पहली बार भगवान बोलना स्टार्ट करे, पहला श्लोक बोले, लेकिन यही बोलते गए। यहां से जब भगवत गीता में भगवान की एंट्री हुई, अब तक पहला अध्याय तक खामोश। एक गुरु क्या करता है? सुनता है, सुनते गए। अच्छा सा जो सुनता है वो ही गुरु है। शांति से, वो शिष्य की सुनेगा नहीं, अपनी मनगढ़ंत कहानी बोलते जाएगा, तो वो गलत है। तो गुरु क्या करे? पहले शिष्य के बारे में समझ गए, शिष्य की दुविधा क्या है समझ गए, अब बोलना स्टार्ट करे। अब क्या बोल रहे? देखो ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है। असोष्यान्वसोचस्वाम प्रज्ञावदाम च भाससे घटासुम अगातासुम च नानुशोचन्ति पंडितः। क्या बोल रहे? देखो भगवान, हे भगवान ने कहा पहली बार, भगवत गीता में क्या बोल रहे? कृष्ण ने कहा, वसुदेव ने कहा, कान्हा ने कहा, ठाकुर ने कहा नहीं, श्याम ने कहा नहीं, भगवान ने कहा बोला गया। पूरी भगवत गीता में ना ये बार बार बोला जाता कि भगवान ने कहा। क्यों? वो देखेंगे हम लोग। तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक योग्य नहीं है। और जो विद्वान होता है वो ना तो जीवित के लिए और ना मृतक के लिए शोक करता है। अरे भैया तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? ये लोग पहले यानी अब धीरे धीरे से उनको नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मत शोक करो।
ये लोग, जो विद्वान होता है मरने के बाद में भी और जीने के बाद में भी कभी शोक नहीं करता, उसको मालूम है ये तो शरीर चेंज हो गया है, आत्मा तो मरी नहीं। ये लॉजिक अब धीरे धीरे से भगवान देने वाले हैं, ठीक है ना। अब भगवान कौन है, एक्चुअली भगवान क्यों बोल बोल के संबोधित किया गया भगवत गीता में, टोटल 28 बार भगवान उवाच। कृष्ण को क्या बोला गया, वट अर्जुन को क्या बोला गया, अर्जुन उवाच। संजय को बोला गया, संजय उवाच। धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र उवाच। नाम से भगवान को नहीं बोला बताया गया भगवत गीता में, क्यों, भगवान का कुछ गुण है। वो गुण क्या है, भगवान कौन होता है, अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या देंगे माता जी प्रभु जी आंसर, भगवान कौन है, सिंपल सा प्रश्न अगर मैं पूछूंगा, इसको एक जिसको चांस अभी तक नहीं मिला, मीरा माता जी 108, मीरा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आदित्य प्रभु, प्रणव कुमार प्रभु, यस आप अभी तक कुछ बोले नहीं ना, प्रणव कुमार प्रभु। अब भगवान कौन है प्रभु, प्रभु भगवान कौन है, सिंपल सा प्रश्न, प्रणव कुमार प्रभु। मैं कभी भगवान वो है जो आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अच्छा, आत्मा को जो कोई भी शांति प्रदान करते हैं वो भगवान है, हरि बोल, क्या बात है। कनौजिया, सचिन कनौजिया प्रभु, मैं प्रश्न क्यों पूछता हूँ कि हम लोग ना सब लोगों के लिए काम में आता है। देखो ये प्रश्न है, वास्तविकता शास्त्रों में भगवान के बारे में कुछ है क्या, वैसा बोलना चाहिए। सचिन प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बोलिए प्रभु। सर सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि के रचयिता भगवान है। क्या बात है, सृष्टि को चलाने वाले भगवान है प्रभु, हरि हरि, क्या बात है। और कौन है, जनरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑमनीपोटेंट, ऐसा अलग अलग है। यस प्रभु, यस हरि बोल, जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ओके प्रभु, ओके प्रभु, हरि बोल, बस है प्रभु, बस। ब्रह्मा जी महाकाल, हरि बोल, बस है प्रभु, पूरा आप पूरा ऐसा दिख रहा है, शास्त्र पूरा बोल देंगे। अरुण प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान कौन है प्रभु, प्रभु जी मुझे लगता है कि भगवान की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, भगवान को आप जिस रूप में पाना चाहते हैं वो उसी रूप में आपको मिल जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। जी चलो ठीक है प्रभु, ठीक है। चलो ये रियलमी क्या है प्रभु, रियलमी नहीं मैं मालूम, चलो ठीक है। स्पार्क, स्पार्क कोमल माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। भगवान कौन है, हरे कृष्णा। भगवान जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर जीत, हाँ जो इंद्रियों पर जीत करने वाले जितेंद्रिय है, हरि बोल, यस माता जी, हरि हरि। और कौन है, RR पाटिल प्रभु भी हाथ उठा दिए, क्या बात है RR पाटिल प्रभु, मैं आपको अब से को-होस्ट बना दूंगा प्रभु, आप लास्ट बैच में भी थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, भगवान वो होते हैं कि जो गुरु के माध्यम से हमें उनसे ज्ञान मिलता है। अच्छा, गुरु के माध्यम से उनके जो ज्ञान मिलता है। हाँ, और भगवान को ये भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, सच्चिदानंद विग्रह है। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे है, ओके। ये रियलमी C2 क्या है प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए। रियलमी प्रभु नहीं कर रहे हैं, चलो जान दो, आपका नाम तो बदलिए, चलो ठीक है। भारती माता जी लास्ट आप प्रश्न बोल दीजिए। भारती माता जी आपने हैंड रेस किया लास्ट में, क्या हुआ भारती माता जी, अनम्यूट कीजिए भारती माता जी, पता नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा मैया। भगवान वो हैं जो अनादि से हैं, अनंत तक हैं, और जो आनंदमयी हैं और न्याय। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट। अब हमको हम ये देखेंगे शास्त्रों में क्या बताया गया, भगवान कौन है। एक्चुअली आजकल बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, साधु संत, हाँ अपने आप को गली गली में निकल के, हमारे साउथ में तो बहुत लोग आ रहे हैं, हम भी भगवान है ऐसा आ रहे हैं, क्या करना अब। लेकिन शास्त्रों में ना भग यानी क्या है, भगवान किसको बोलते हैं, विष्णु पुराण में बताया गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यो चैव सन्नम भग इति गणा। भग यानी 6 प्रकार के जिसके पास में ऐश्वर्य रहते हैं वो भगवान है, जिसके पास में पूरी ताकत है। देखो कृष्ण भगवान क्या करें, 7 दिन में गोवर्धन पर्वत को उठा दिए, बड़े बड़े राक्षसों को हंसते हंसते, कोई अस्त्र शस्त्र का सहारा लेना नहीं पड़ा, मार दिए। और शोहरत है, दौलत है, ये सृष्टि का, जैसा अभी माता जी प्रभु जी बोल रहे, ये सृष्टि का रचैया है प्रभु। हाँ, ये पूरी प्रॉपर्टी, हम तो हीरा मैं इतना मेहनत करा प्रभु जी, एक हीरा खरीदा, लेकिन हीरा खरीद के छोड़ के जाएंगे,
ये सृष्टि जिसने बनाया अल्टीमेटली उसको ही छोड़ दे के जाएंगे, ये सब तेरा तुझको अर्पण। तो ये सब किसका है? ये शौहरत, नाम भी उनको वो फेमस है, आज तक भी नाम देखो भगवत गीता में भगवान के गुणगान गाते जाते हैं, थकते नहीं। और ज्ञान, भगवत गीता 45 मिनट में बोला गया। हाँ, भगवान 45 मिनट में भगवत गीता बोले, लेकिन कई यूनिवर्सिटी है फॉरेन में, यहाँ वहां, अच्छा ये श्लोक का ये मीनिंग है, अच्छा ये भी मीनिंग है क्या, सब लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। कितना नॉलेज है देखो। एंड सुंदरता, इतना ब्यूटीफुल भगवान रहते हैं, देखते जाना और देखते जाना। जब हम कभी आप लोग वृंदावन में, कभी इस्कॉन के मंदिर में कभी एक बार दर्शन कर लो, आपको वहां से मन नहीं करता कि भाई हटने के लिए, बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। तो ऐसा सुंदर है भगवान। तो सबसे टॉप सुंदरता भगवान की, ज्ञान सबसे टॉप, दौलत, शौहरत, सब 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 टॉप लेवल में। और त्याग की भावना, जब वो अगर छोड़ना पड़ा, यस मैं त्याग दूंगा। वो उनको बोला गया सारथी बनने के लिए, ओके मैं बन जाऊंगा। अगर कोई हम में से कोई पैसे वाला है, करोड़पति है, उसको बोलेंगे थोड़ा मेरे लिए ड्राइवर बन जाओ, नहीं, कदापि मना कर देंगे हम, क्या बोल रहे हो मैं ड्राइवर बनूं, छोड़, नहीं होता, वो भी टू मच, बाण मेरे को आके लग गया तो। हाँ, इतना हम लोग सोचते हैं। दैट इज व्हाट भगवान कैसे है देखो, यानी वैराग्य का भाव, जो त्याग का भाव है, तो ये हमारे में भी है। ये जितने भी छह है, छह नहीं है। किसी के पास में कोई सुंदर रहता है, कोई पैसे वाला रहता है, कोई बॉडी बिल्डर रहता है, ताकत रहता है, लेकिन छह के छह एक में नहीं रहते हैं। आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो। अगर मैं बोला मेरे अपने आप को कि मैं भगवान हूं, तो आप ये पूछना, पहले ये देखना कि ये प्रभु जी में ये पूरे छह क्वालिटीज है क्या? चलो नहीं है, चलो निकाल दो। तो दैट इज व्हाट। अब हम लोग भारत देश में क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहा है। क्या कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भगवान, वो कोई लोग बोलते ना प्रभु जी भगवान यानी ज्योति है, प्रकाश है, बिंदु है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या भगवान का आकार है या भगवान का निराकार है? क्यों कई लोग, हम लोग कंफ्यूजन में है, क्या भगवान का आकार रहता है या निराकार रहता है? एक छोटी सी कथा बोलता हूँ, स्टोरी बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जड़ है। क्यों? आगे के अध्यायों को अगर ये अच्छा से आप सुन लिए ध्यान पूर्वक, तो आगे के अध्याय पूरे आपको पूरी भगवत गीता आसान लगने लगेंगी। तो एक्चुअली देखा गया तो भगवान कोई एक साकार रूप में है। वो कैसा बताएंगे? अब देखो, आप एक छोटा सा कहानी बोल रहा हूँ। एक गांव में पहली बार गांव में रेलवे ट्रैक्स डाला गया, पहली बार ट्रेन आ रही है उनके गांव में। जैसे ही पहली बार ट्रेन आ रही है, गांव का मुखिया बोलता 10 लोगों को भिजाता, जाके वो स्टेशन कने जरा जाके मालूम करके आओ, वो पास में व्हाट एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन कैसी होती है मेरे को मालूम करो। तो अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूं माता जी, ध्यान पूर्वक सुनो। तो प्रश्न क्या वो पूछ रहा था, तो ये चले गए सब 10 लोग, भागे भागे भागे, कहाँ चले गए? यस, हम लोग चले गए। कहाँ चले गए? जाके मालूम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में डेट देख रहे हैं, 11 बजे हो गए सुबह के, शाम का टाइम। अब धीरे से चुक 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 ट्रेन आ गई। जैसे ही ट्रेन आ रही है, पहले लाइट दिखी, सामने फोकस रहता ना, लाइट दिख गई। लाइट दिखने की देरी है, वो 10 लोगों में से 4 लोग भाग के सीधा चले गए गांव में, जाके बोलने लगे हमने ट्रेन को देखा, हमने ट्रेन को देखा। कैसी है ट्रेन? बोलो। देखो ट्रेन क्या है मालूम? रोशनी है। अच्छा, ट्रेन क्या है? रोशनी है, एक प्रकाश है। देन फाइनली गांव वाले खुश हो गए, ट्रेन प्रकाश है, ट्रेन प्रकाश है। फाइनली वहां पे और 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग क्या करने लगे? 6 लोग क्या करे और बैठे। तो उसमें से ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आई, स्टेशन में आई, वो 6 लोगों में से वो देखे एक 4 लोग क्या करे, अरे रे ट्रेन प्रकाश नहीं है, हम जाके बोलेंगे ट्रेन को क्या है, इंजन का डब्बा है, सामने पीछे जो है सो क्या है, डब्बे है, ट्रेन ऐसा लंबी है। अच्छा, वो भागते भागते गांव में गए, नहीं ये प्रकाश नहीं है, ट्रेन बिंदु नहीं है, ट्रेन क्या है मालूम? ट्रेन बहुत बड़ी लंबी रहती है, सांप के वैसा, उसको इंजन है। देन वो लोग बोलने लगे यस, ट्रेन कैसी रहती है? सामने इंजन रहता है, पीछे डब्बे रहते हैं। देन फाइनली लास्ट में 2 लोग जो और इंतजार करके, जब ट्रेन पूरी तरह से रुक गई, वो अंदर गए। अच्छा, इसको एक ड्राइवर है चलाने वाला, अच्छा एसी कंपार्टमेंट है, अच्छा ये जनरल कंपार्टमेंट, स्लीपर क्लास, सब देख के वो जाके बोलने लगे ट्रेन क्या है मालूम? ड्राइवर चलाता है ट्रेन को, उसको इंजन है, और उसको डब्बे ऐसा ऐसा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, पहले के 4, बाद में के 4, लास्ट के 2, कौन सही है? वो जाके जब गांव में आंसर दे रहे थे ट्रेन ये है, ट्रेन ये है, तो तीनों में से कौन सही है? इतना मेरा डाउट है माता जी प्रभु जी। कौन? आप लोग जस्ट हैंड रेस करना। वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं,
बहुत सिंपल। हिमांशु शर्मा प्रभु, आपने हैंड रेज किया प्रभु, बोलिए ये तीनों में से कौन करेक्ट है? राधे राधे महाराज जी। राधे, हरे कृष्णा प्रभु। महाराज जी जो है, जिसने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, जिसने जहाँ तक जिसको देखा, जिसको समझा, वो वही वहां तक ही उस व्यक्ति को समझ पाता है। मैं वो नहीं बोल रहा प्रभु, तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, इतना ही मेरा प्रश्न है, हाँ या ना में। हाँ, कौन श्रेष्ठ है उतना ही बता दीजिए। ये तीनों अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। गलत बात है, हरी बोल, सही बात है प्रभु जी, क्या बात बोले। जो नजरिए से देखेगा वही करेक्ट है। अगर हाँ चलो ठीक है, आपका टेक अवे बोल दिया ना, मैं अब आपको ले लूंगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलो सुरभि मैया बोलिए। प्रभु जी जो आखिरी वाला करेक्ट है, जिसमें सारा देखा कि ड्राइवर भी बैठा है, कंपार्टमेंट भी है, सब कुछ हाँ, पूरा वेरी एक्सीलेंट। मुखिया का डाउट क्या था? ट्रेन कैसी है देख के आओ। चलो तो ट्रेन कैसी है देख के आओ, वो बोलने लगा, तो आखिरी वाला आपके हिसाब से ठीक है, वो प्रभु जी बोल रहे हैं तीनों भी करेक्ट है। उमंग प्रभु, हाँ अनम्यूट कीजिए प्रभु, उमंग तिवारी प्रभु। ट्रेन को जो तीनों व्यक्तियों में से कौन करेक्ट है बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। वहाँ तीनों लोग श्रेष्ठ हैं। तीनों लोग श्रेष्ठ नहीं, कौन करेक्ट आंसर दिए? मुखिया को क्या पूछना था? ट्रेन कैसी होती है, कैसा चलती है, तीनों में से कौन आंसर दिए करेक्ट? तीनों लोग करेक्ट आंसर दिए हैं, इसलिए कि जिसने जिस भावना से देखी वैसे सही है। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। वो कोमल माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए आपका टेक अवे क्या है, तीनों लोगों में से कौन करेक्ट है? सर तीनों करेक्ट हैं, लेकिन समग्र का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, जो पूछा गया है उसको जो पूरी तरीके से देखे वो ज्यादा करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने कम देखा उनकी जितनी समझ थी वो उतना देख पाए। जितनी समझ थी उतना देख पाए। अगर मेरी समझ कम है तो मैं कम ही देखूंगा। अगर मेरे समझ से मैं अगर देख रहा हूं कि मैं अगर मेरे समझ से दूर से घोड़े को गधा समझ रहा हूं, यस मेरी समझ ऐसी है कि वो घोड़ा नहीं है गधा है, देन फाइनली मेरी समझ ऐसी है, वो करेक्ट, मैं वैसा ही समझ रहा हूं। अरे भैया तू पास में आया तो तेरे को मालूम पड़ेगा कि वो गधा नहीं है, घोड़ा है, श्रेष्ठ है, वो इतना भागेगा। अल्टीमेटली तू अगर युद्ध पे जाएगा तो गधे पे नहीं भागेगा, घोड़े पे भागेगा। दिस शुड बी द रियलाइजेशन। देन फाइनली क्या है, हमारी समझ जितनी है उतनी है, लेकिन हमारी समझ को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कैसा? अगर हम लोग सूरज को देखे, अगर कोई भी अगर प्रकाश को देख के बोले यस ये तो प्रकाश ही है, सूरज कैसा है प्रभु? प्रकाश है, नहीं सूरज। फिर कोई लोग अगर ध्यान पूर्वक देखे, नहीं सूरज ना एक प्लेट के वैसा, किश्ती के वैसा है, नहीं और अंदर जब देखे, नहीं ये सूर्य एक ग्रह है, ग्रह में सूर्य एक देवता, एक नियुक्त किए गए हैं, वो देवता है। दिस इज व्हाट रियलाइजेशन। आज भारत देश में सब लोग क्या कर रहे हैं? मेरे मति के अनुसार चल रहे हैं, अपने मति के अनुसार वो बोल रहे हैं भगवान से जो प्रकाश निकलता है, भगवान क्या है मालूम? प्रकाश है। भगवान क्या है मालूम? बिंदु है। लेकिन नहीं, और आगे बढ़ो। भगवान ना, थोड़े लोग और आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं? नहीं भगवान क्या है मालूम? परमात्मा है। नहीं, फिर और आगे बढ़े तो नहीं, भगवान का रियल रूप है, शास्त्रों में बताया गया। माता जी प्रभु जी, अब हम लोग शास्त्रों को रिलेट करेंगे। शास्त्रों में क्या बताया गया? भागवतम में ब्रह्मा, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीन फॉर्म है भगवान को जानने के लिए। कहां पे बताया गया? भागवत में पहले स्कंद में बताया गया, वेदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम ये ज्ञात्वा। यहाँ पे बताया गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। क्या बताया गया? परम सत्य। अगर हमको भगवान को जानना है तो तीन तरह से जान सकते हैं। एक है ब्रह्म, एक है दूसरा सीढ़ी क्या है? परमात्मा, और एक तीसरा क्या है? भगवान। तो आप लोग जो बोल रहे हैं करेक्ट है, तीनों भी करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को साकार रूप जब आसान से हम भगवान को सेवा कर सकते हैं, भगवान का भगवान को देख सकते हैं, भगवान को ध्यान कर सकते हैं, भगवान को हम लोग कुछ कर सकते हैं, भगवान के साकार रूप को। लेकिन भगवान का निराकार है, भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है। कई जन्म लग जाएंगे, कई वर्ष लग जाएंगे। ये मेरे अंदर मेरे को परमात्मा है देखने के लिए भी कई वर्ष लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है टफ है, बल्कि नहीं, लेकिन कई जन्म लग जाएंगे, और कभी कभी गिरने के भी चांसेस है। ध्यान में बैठ गए, जंगल में चले गए, मेरे अंदर ना भगवान है, मैं महसूस करूंगा। देन फाइनली कभी कभी बड़े बड़े वट मुनि, ऋषि मुनियों का भी ध्यान भटक गया, वो लोग गिर गए, विश्वामित्र, सौबरी मुनि, आगे जाके मैं बोलूंगा उन लोगों की कहानी। तो भगवान क्या है? तीन तरह से उन लोगों को हम जान सकते हैं। एक क्या है? ब्रह्म और परमात्मा, भगवान, ये भी मैं बता दिया। अब और आगे बढ़ेंगे, अब सांख्य योग में और आगे बढ़ेंगे। तो यानी पहले जो लोग बोलते हैं प्रकाश, वो थोड़ा सा ही देखे हैं,
ट्रेन को पूरी तरह से नहीं देखे हैं, भगवान से जो निकल रहा था, प्रकाश को देखे, भागते हुए चले गए, प्रकाश है प्रकाश है प्रकाश है, ठीक है ना। अरे भाई और जरा रुको, भगवान कौन है, और आगे बढ़े तो नहीं परमात्मा है, वो बोलने लगे। फिर बाद में और बोलने लगे नहीं, भगवान का तो ब्यूटीफुल फॉर्म है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे एक सांख्य योग में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा माता जी। क्या है, एक व्यक्ति रहता है, बकरी खरीदने को मेले में गया, बकरी खरीदने को मेले में गया, बकरी खरीद लिया, रिटर्न आ रहा था। अच्छा सुनो, ये हमको आगे के श्लोकों को इतना रिलेट करती है कहानी। बकरी खरीदने के लिए जैसे ही मेले में गया, वो मेले से रिटर्न आ रहा था। अब वहां पे 4 चतुर व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, 4 या 5 मित्र बैठे। अरे इसकन से क्या करेंगे, ये बकरी को ले लेंगे, इतनी ब्यूटीफुल बकरी को लेके जा रहा है ये पालने के लिए, हाँ हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो वो प्लान करे, हाँ वो बकरी को खरीद लिया, रिटर्न जा रहा था, और एक व्यक्ति ठहरा, चारों अलग अलग पोजीशन पे ठहरे, और एक व्यक्ति बोला अरे क्या कर रहे हो, वट गधे को खरीद के लेके जा रहे हो। हाँ नहीं ये बकरी है, चलो छोड़ो, ये बकरी को खरीदा मैंने, नहीं ये गधे का बच्चा है, तुम गलत खरीदे। हाँ ऐसा। तो फाइनली वो दूसरे व्यक्ति करने गया, और दूसरे व्यक्ति का पास में गए तो दूसरा व्यक्ति भी बोलने लगा अरे नहीं ये बकरी नहीं है, गधा है। अरे नहीं ये मैं तो बकरी खरीदा था, नहीं ये गधा ही है। देन उसका तीसरा मित्र को भी यही डाउट आ गया, तीसरा मित्र भी यही बोलने लगा तुम बकरी नहीं खरीदे हो, तुमने क्या खरीदा मालूम, गधे को खरीदे हो। देन चौथा व्यक्ति अच्छा सा हट्टा कुटा इन शर्ट वह डाल लेके था, वो बोलने लगा, पढ़ा लिखा जान भरा था, वो बोला अरे क्या करे हो, सुबह में हम देखे आप मेले को गए, हमको मालूम है आप बकरी को क्यों खरीदने गए थे, लेकिन गधे को क्यों खरीदे। अल्टीमेटली उसको डाउट आ गया, वो समझ गया हाँ ये गधा ही होगा, ये छोड़ दिया। तो माता जी प्रभु जी आज हम लोग ना सब लोग ऐसे ही है, अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम कौन है, तो हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ, मैं ना इंजीनियर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं हर एक उपाधियों में अपने आप को बंधते जा रहे हैं। वास्तविकता हमको ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ। तो भगवत गीता में पहली बार एंट्री कर रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, हमको हमसे जुड़ा रहा है। श्लोका क्या है कि हम कौन हैं वो बता रहे हैं भगवान। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। अर्जुन तुम डरो मत, ये क्या है, एक शरीर से और एक शरीर में आत्मा जाते रहती है। एक्चुअली जो जन्म लेता है वो 6 प्रकार के उसमें चेंजेस होते हैं। पहला जन्म लेना, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ बढ़ता है, कुछ उसमें पदार्थ उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है। फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे उसका शरीर छिन्न हो जाता है। कितना भी बॉडी बिल्डर हो, बाद में शरीर उसका छिन्न हो जाता है, बाद में वो टाटा बोल के चला जाता है। तो ये इसके लिए शोक मत करो अर्जुन, ऐसा समझा रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ना जयते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोल रहे हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म, आत्मा कभी जन्म लेता है ना तो उसका मृत्यु होता है, वह ना तो जन्मा है ना जन्म लेता है, और ना कभी मारा जा सकता है, और वो नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा। हम लोग ना सब लोग पड़े हुए हैं, वो गाना आया ना एक अच्छा सा, सब लोग दीवाने हो गए गाने में, चोली के पीछे क्या है। अरे भैया चोले के पीछे क्या है, आज ये चोला पहने हैं हम लोग, आज ये चोला पहने हैं, कल किसी और चोला पहनेंगे, कल कुत्ते का चोला पहनेंगे, कल बकरी का चोला पहनेंगे, कल गाय बन जाएंगे, कल पंछी बन जाएंगे। चोला बदल रहा है माता जी प्रभु जी। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का मृत्यु नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, चोला बदल रहे हैं। श्लोका क्या है, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन शरीर, वो भी बोर हो जाती है आत्मा। अरे भाई कितने दिन इसके अंदर झेलूं, चलो ये कपड़ों को बदल दो। हम लोग भी जरा कपड़े पुराने हो गए तो क्या कर देते हैं, ये लो नया,
आजकल तो नया रहते पर भी लेते जा रहे हैं। हाँ, पैसा आ गया ना सबके पास में, तो वैसा कपड़े जैसा बदल रही है, वैसा हमारी आत्मा शरीर को बदल रहा है। और अर्जुन को समझा रहे हैं, शोक मत करो, ये कहीं नहीं जाएंगे, इसके पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो मत भूलो। और क्या बोल रहे हैं, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाहका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। आत्मा का तो खंड मार नहीं सकते, उसको कोई शस्त्र से खंड खंड नहीं किया जा सकता, आत्मा के द्वारा वट अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वट और उसको भिगाया नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हो, आत्मा को तुम क्या सुखा सकते, नहीं सुखा सकते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली हमारे शास्त्रों में माताजी प्रभु जी हमको एक ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला कि आत्मा क्या है समझना चाहिए। हमारे कितनी साइज की आत्मा रहती है, अगर हाथी की आत्मा बड़ी, चींटी की आत्मा छोटी, और उससे भी छोटा वायरस रहता है, वो उसकी भी कुछ आत्मा रहती है। तो ये जितने भी जीव है उसमें आत्मा सेम साइज की रहती है। आत्मा कितनी साइज की रहती है ऐसा हमारे को बताया गया। हमारे बाल को अगर 100 भाग में बांटे, फिर वो एक भाग को फिर से 100 भाग में बांटे, यानी बाल को 10,000 भाग में बांटा गया, तो उतनी छोटी आत्मा रहती है, इसलिए इतना चींटी में भी रहती है। तो ये हमारे को ये नॉलेज रहना चाहिए आत्मा के बारे में। भगवान क्यों दे रहे हैं, हम लोग ना शरीर के लेवल पे मेरा दिल टूट गया प्रभु जी, क्या करूं प्रभु जी, मेरे को धोखा दे दिए, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरा अपमान हो गया प्रभु जी। तो हम लोग हर कोई शरीर के लेवल पे सोच रहा है। अर्जुन भी क्या कर रहा है, शरीर के लेवल पे सोच रहा है। भगवान क्या करे, भगवत गीता कहां से आरंभ करे, आत्मा से। तुम शरीर नहीं हो, तुम जितने भी देख लो आप लोग माताजी प्रभु जी, हम शरीर के लेवल पे ही दुख है। कभी हमको भाई को तकलीफ है, सब लोग शरीर समझ के दुख है। मेरे ना पति मेरे को बहुत कष्ट देता है प्रभु जी, मेरी पत्नी मेरे को बहुत कष्ट देती है, यही चलते जा रहा है लाइफ में, मेरा बॉस। अरे भैया तुम समझो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो उसके लिए क्या करना है, भगवान देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। आत्मा अव्यक्त है, कल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए, ये शरीर के लिए शोक मत करो। भले ही तुम्हारे सामने भीष्म पितामह 450 साल के हो गए हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये भी, इनका भी तो शरीर एक ना एक दिन या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा। एक सिंपल सा माता जी हम लोग को समझना चाहिए कि शरीर के लेवल पे हम लोग कभी भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। कोई लोग, अरे मेरे दादाजी चले गए, मेरे परदादाजी चले गए, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखो कॉफी डे का ओनर, टेंशन में आ गया, मर गया, लेकिन सुसाइड करके मर गया। आज उसकी पत्नी पूरा बिजनेस संभाल रही है। कि आप हमको भगवान बोल रहे हैं परेशानियों से लड़ो, ये नहीं कि परेशानियों से छुटकारे पे मत जाओ। और जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य चा, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु गारंटी है, वो तो मरेगा ही मरेगा। हम जब आए वहां से तो पैकेज में आए, क्या पैकेज था, हम जब कहाँ पे भी ट्रेन में बैठते हैं टिकट लेते हैं आने का और जाने का, तो वैसा ही घर से जब आना और जाना, हम लोग अब हमारा दिल्ली में घर है, हमको जाना है रामेश्वरम, हमको जाना है जगन्नाथपुरी, तो आना और जाना पैकेज में बात करते हैं, आने का टिकट भी लेते हैं। ये नहीं कि हम वहीं जाके सेटल होते नहीं होते ना, फॉरेन गए तो फॉरेन से फिर आएंगे। तो वैसा ही हमारा जब जन्म हुआ भगवान हमको टिकट दिए, आ रहा तू कब, वो भी टिकट ऑलरेडी निकल गया है, लेकिन हम जानने के लिए तैयारी नहीं है। एक छोटी कहानी बताऊंगा माता जी। एक आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं, चला गया। तो एक राजा था, राजा के 4 पत्नियां, माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनना, 4 पत्नियां हैं। एक राजा के 4 पत्नियां थे। तो एक पत्नी को जब वो मर रहा था राजा, वो बोल रहा है, अरे पहली पत्नी को बोला कि पहली पत्नी मैं तुम्हारे साथ में इतना टाइम स्पेंड करा, तुम्हारे पास में इतना रहा, चलो मैं मर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में चलो। वो बोलने लगी, नहीं मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ में, ज्यादा से ज्यादा मैं दरवाजे तक आऊंगी और आगे नहीं आऊंगी। अच्छा, मैं दूसरी पत्नी के पास में गया और वो बोलने लगा, चलो मैं तुम्हारे साथ में इतना पैसा खर्च करा, तुम लोगों पे पार्टी दिया, वो दिया, ये दिया, तुम्हारे को बाहर लेके गया, यहाँ घुमाया, वहां घुमाया, हर जगह लेके गया। एंड फाइनली वो बोलने लगे, नहीं मैं भी नहीं आ सकती, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे,
मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको शमशान तक लेके जाएंगे। तुम हमारे को अच्छा पार्टी हुए मेरे को दिए, यहाँ होटल ले गए, वहां ले गए। अच्छा, और एक तीसरी पत्नी को बोला गया, देखो मैं तुम्हारे को इतना सेफ कस्टडी में रखा, हमेशा बट इतना तुम्हारे को मेरे जान से ज्यादा देख लिया, तुम तीसरी पत्नी हो ना, तुम हमेशा मेरे साथ में, मर रहा हूं मेरे साथ में चलो। तो वो बोलती है तीसरी पत्नी, क्या बोलती, नहीं 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 मैं नहीं चलूंगी, तुम जैसे ही मर जाओगे मैं किसी और के शादी कर लूंगी, किसी और से ब्याह रचा लूंगी। अच्छा, दिल टूट गया राजा का। और चौथी पत्नी हल्लू से आवाज आई, जो चौथी पत्नी को कभी वो टाइम नहीं दिया, कभी चौथी पत्नी के बारे में चिंता नहीं करा, वो हल्लू से आवाज आई धीरे से, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ में, तुम मरने के बाद में भी, जीने के मैंने जन्म अभी भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आगे भी मरे बाद में भी मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। वो पलट के देख के आंखों में आंसू ला लिया, वो है परमात्मा। परमात्मा हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। मरने के बाद में अगर हम लोग कोई कहां पे भी जाएंगे वहां वो भी आएंगे। अगर हम भगवत धाम चले गए देन वो तो चाह रहे हैं बेटा तुम लोग मेरे धाम में आ जाओ। तो पहली पत्नी कौन है, हमारी ब्याहता पत्नी, वो बोलती है नहीं मैं दरवाजे तक ही आऊंगी, दरवाजे के बाद में मैं नहीं आऊंगी, चलो लेके जाओ मेरे पति को। हो गया। दूसरी पत्नी कौन है, जो दूसरे को शादी करती है ना, वो कौन है, वो हमारे बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हीरे मोती सोना इतना जो कमाए, इतना ध्यान पूर्वक रख रहे थे उसको लॉकर में डाल डाल के, वो बोलती है आज तू चला गया मैं किसी और से ब्याह कर लूंगी, मैं किसी और की बन जाऊंगी। देखो माता जी प्रभु जी, फैक्ट है वो। देन तीसरी पत्नी कौन है, वो जो पत्नी वो बोले शमशान तक आएंगे हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, वो बोलेंगे यस तुम हमारे साथ में पार्टी करते थे, शाम होते कि यस एंजॉय करते थे, चलो हम तुम्हारे को शमशान तक आएंगे। कोई भी हमारे साथ में नहीं आएगा, सिर्फ परमात्मा आएगा। ये जिस दिन हमको रियलाइजेशन हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, हम लोगों को व्हाट कोई प्रकार का स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं रहता। इसलिए कोई मर गया तो क्या बोलते, वो चला गया, शरीर तो वही है, कौन चला गया, अरे भैया आत्मा चले गई, आत्मा चले गई। आत्मा के लेवल पे हम लोग जब विचार करते हैं, जब टेंशन लेस हो जाता है माता जी प्रभु जी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ूंगा। अब जीवन भर हम क्या करते, यस वो बादाम का एक साबुन है, काजू का साबुन है, उससे हम किशमिश और जो भी है बहरहाल साबुनों से हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के इतना अच्छा सा क्लीन कर रहे हैं। भैया अपने पिंजरे को ख्याल कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, किसकी देखभाल कर रहे हैं, पिंजरे की। लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है तोता, तोते की देख, अपना अंदर वो जो पंछी बैठा हुआ है उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं। पिंजरे को अगर सोने का बना दिए कलर मार के, देन अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसका अगर चिंता नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मट्टी धूल सब आएंगे। तो हमको करना क्या है, अंदर जो बैठे से वालों को पोषण देना है। वो क्या है, हरि का नाम है। वो जितना अगर हम लोग हरि का नाम लेंगे, वो अंदर बैठे से वाले को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। एक बार सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पता नहीं, वो एक माता जी थे मेरे, दो तीन कक्षाओं के पहले थे, वो माता जी क्या बोले, प्रभु जी आप जब क्लास लेते हैं ना मैं सो जाती हूँ, देन बाद में आप लास्ट में बोलते हैं ना हरे कृष्णा बोलो जब नींद में से जागती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, बीच बीच में हरे कृष्णा बोलना पड़ रहा है आपको नींद में से। नहीं, वैसे तो आप लोग गुड स्टूडेंट्स है, नहीं सोए। तो माता जी हम लोग अगर कार को देखभाल करेंगे, कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है आत्मा, उसका देखभाल नहीं करेंगे, फाइनली फिनिश। तो 5000 साल पहले भगवत गीता बोला गया। हमारे लाइफ में तो अब प्रॉब्लम्स है, क्या जीवन के समस्याओं को कैसा करना। कितना ब्यूटीफुल श्लोका आ रहा है माता जी प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं श्लोका जितना पढ़ता हूं आप पढ़िए, उसके बाद में मैं पढ़े बाद में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय हितोष्णा सुख दुःखदः अगवापियनो नित्या तम तितिक्षस्व भारत। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी प्रभु जी। भगवान बोल रहे हैं देखो तुम लोगों को आज नहीं तो कल ये कलयुग में परेशानी आती मेरे को मालूम, लेकिन परेशानियों को कैसा टेक अवे, उसको कैसा लड़ना परेशानियों से भगवान बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका क्या बोल रहे हैं, अंतर्धान होना सर्दी गर्मी के वैसा है।
सुख और दुख आएंगे और जाएंगे। बेटा दुख आ गया, भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं डिप्रेशन में, मैं हार्ट अटैक मर जाऊंगा। नहीं, भगवान बोले आज सुख है, बाद में कल दुख आएगा, दुख के बाद में सुख आएगा। वैसा दोनों को भी कैसा लो। अभी सर जाड़े का मौसम है, सब लोग रजाई में बैठे हुए हैं, प्रभु जी काश ले रहे हैं रजाई ओढ़ लेके। अरे भैया आज रजाई ओढ़ लिए, बाद में सर्दी का मौसम चला जाएगा तो गर्मी आएगी। वैसा ही टेक अवे ले ना जीवन में। जीवन में दोनों को समान देखो। हाँ, हमको क्यों दिया गया यहाँ पे जन्म? ये सुख में खुश, दुख में दुखी नहीं। हमको जन्म इसलिए दिया गया कि भैया भक्ति करो, भगवत धाम वापस चले जाओ। सुख और दुख आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन इसमें फंसो मत, फंसो मत। हाँ ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनका सहन करो। उनको परेशानी आई तो युद्ध लड़ो। हर एक के जीवन में परेशानियां हैं, उसका सामना करो। भगवान बता रहे हैं सामना करो। कभी भी भगवान ये नहीं बताए पीछे उल्टो भाग जाओ, नहीं, लड़ो। अपना काम क्या है? लड़ो। कितना बच्चा ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो क्या बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं 15वें श्लोका में, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में अविचलित भाव से विचलित नहीं होता और दोनों को समभाव रखता है, निश्चय रूप में मुक्ति के योग्य है। हमको भगवत धाम जाने के लिए ये बेसिक नेसेसिटी है क्या? ना तो सुख में प्रॉब्लम में परेशान नहीं होना, सुख में खुश नहीं होना, दुख में अरे प्रभु जी मेरा तो सब कुछ लूट गया, नहीं। दोनों को समान भाव में विचलित नहीं होना। भगवान ब्यूटीफुल श्लोका दे रहे हैं। और ये क्या है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय। क्या बोल रहे हैं? सुख और दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना आप युद्ध के लिए लड़ते रहो। इनडायरेक्टली हमको बोल रहे हैं वो। भगवान बोल रहे हैं बेटा तुम लोग कलयुग के लोग हैं, 5000 साल बाद में भी अगर ये लोग जो भी भगवद गीता पढ़ते हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मत समझो, सुख दुख छोड़ दो। बिजनेस में कभी हानि आई, लॉस आया तो प्रॉफिट आएगा। नौकरी चले गई, छोड़ दो, बाद में नौकरी मिल जाएगी। नहीं, छोकरी चले गई, अरे जाने दो, अरे उसको जाना था। फाइनली लाइफ में हमको क्या प्राप्त करना है? दैट इज व्हाट। हमको पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। हमको रियल आनंद कब मिलेगा? अपने अंदर का जो आत्मा को क्या मिलना है, वो पोषण क्या मिलना है? हरि का नाम। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारी पिता की उंगली पकड़ लेते हैं, हमको आनंद ही आनंद मिलता है। ये विजय पराजय हानि लाभ में मत फंसो। हमको बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको करना क्या है? हतो व प्राप्त्यसि, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम लड़ो। लड़ने से युद्ध में अगर मर भी जाओगे तो तुमको क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। क्यों डर रहे हो? अगर तुम जीतोगे इन लोगों को मार के, तुमको बड़ा सा राज्य मिलेगा। तो इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ में युद्ध करो, ठीक है ना। भगवान के देखो अब ये भी बोल दिए। और क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन के साथ साथ हमको भी बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक एक कुरु नंदना भौशाखा है अनंतश्च बुद्धयो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं देखो भाई, इस मार्ग पर चलते हुए प्रयोजन में दृढ़, जो लोग दृढ़ रहते हैं उनके लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। डिसाइड कर लो आपका गोल क्या है, आपके लाइफ में चरण, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, पहले डिसाइड कर लो कॉन्स्टेंटली। ये नहीं है कि प्रभु जी पैसा प्राप्त करना, नाम प्राप्त करना। पैसा नाम, देखो जीवन तो पूरा हम लोग जी रहे हैं किसमें? या तो पोजीशन में। कल क्या बोला? पोजीशन को बचाने, पोजीशन को बचाने। जो एक्वायर करे, जो चीज हम खरीदे, वो चीज को बचाने के लिए जी रहे हैं और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नहीं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जहां से आए वहां पे जाना है। तो हमको नहीं मालूम असल वो हम कहां से आए। हम समझ रहे हैं जैसा वो बकरी खरीदे से वाला क्या समझ रहा था। यस, एक्चुअली वो देखा गया तो बकरी ही है, लेकिन लोग उसको क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो गधा है, गधा है। अल्टीमेटली हमको भी ये बोला गया। क्या बोला गया? एक छोटी सी बोलता हूँ माता जी। जब हम बचपन में पैदा हुए, माँ बोल रही थी ये तो मेरा बेटा है, 9 महीने इसको मैंने अपने गर्भ में रखा है। मैं समझने लग गया कि ये मेरी माँ है, मैं बेटा हूँ। फाइनली अपना पिता, जो हमारे पिता बोलने लगे ये ना IIT करा मेरा बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया मेरा बेटा, ये करा मेरा बेटा। देन हम खुश हो गए, मैं तो मेरे पिता का राजा बेटा हूँ। कई लोग अच्छा नाम भी लगाते हैं, राजा।
कि वो अपने बेटे में राजा है, वो ऐसा देखना चाह रहे हैं। देन फाइनली वो बेटा क्या बन गया, पर जब शादी कर लिया अब वो बोलता है ये पत्नी मेरी है, और पत्नी बोलती है इतने दहेज देके लाई हूं, ये पति मेरा है। अल्टीमेटली देखते जाओ धीरे धीरे से बच्चा जब जन्म लेता है, वो जो बेटे को जब बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे बोलते हैं ये तो पप्पा मेरे हैं, वो समझने लगता है हाँ मैं तो पप्पा हूं। देन फाइनली वो जॉब करने लगता है। जॉब करने लगे तो क्या बोलता है, जॉब में जो जहां पे ये मेरा एम्प्लॉई है, हम उठो बोलते उठेंगे, बैठो बोलते बैठेंगे, रात में भी आओ वर्क में, घर वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के भी काम करो, करेंगे क्योंकि दीज आर माई एम्प्लॉई। हम समझने लगते हाँ मैं तो इनका ही एम्प्लॉई हूं। एंड देखो आर्मी में जो लोग ज्वाइन होते हैं मर जाते हैं क्योंकि उनको ऑर्डर आ गया कि मरो देश के लिए, यस मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को बंध गए किससे, गवर्नमेंट से। वैसे ही वो अपने आप को समझने लग गए। हम बचपन से देखो, बचपन से मैं पहले बेटी था या बेटा था, फाइनली धीरे धीरे से पत्नी या पति बन गया, मैं अपने आप को सोचने लगा पति पत्नी, फाइनली बाद में मैं क्या बन गया, पिता, बाद में मैं दादा बन गया, यस मैं अब दादा बन गया, खुश हो गया, दादा बन गया, मैं दादी बन गई, मैं ये समझ रही हूँ या इस समय मैं दादा हूँ दादी। अरे बेटा तुम कुछ भी नहीं हो, ये सब उपाधियां, एक दिन जब तुम मर जाओगे अग्नि बोलने लगती बेटा बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ, आजा तू मेरा सामान है, तू मेरा है, तेरे को सब लोग तेरा तेरा मेरा मेरा बोले ना, कोई भी तेरा नहीं है, मैं हूं तेरी, आजा तू मेरा है। तेरे को जब हमको अग्नि बोलेगी, अगर अग्नि में नहीं डाले तो प्रभु जी अरे भाई दफना दिया जाएगा, तो माटी बोलेगी आ जाओ तुम मेरे सामान हो, तुम मेरे हो। अल्टीमेटली ये जीवन क्या है, जीवन क्या है, हम लोग ना जो जो मेरा नहीं है उसके बारे में मेरा मेरा चिंता कर रहे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आज तो एक 10-15 मिनट थोड़ा ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, 2-3 स्लाइड है, खत्म हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर। यहाँ पे बोला गया तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम अपना कर्म करो बस। हाँ, और वो आगे जाके ये होगा वो होगा, मेरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपका काम है, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आना नहीं आना छोड़ दो। हाँ बस आपका काम क्या है, कर्म ही करना है, बाकी का भगवान के ऊपर डिसाइड कर लो। थोड़ा सा है भाई लेवल 2 में और हम लोग आपको डेप्थ में बताएंगे। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलन का कारण मारो, देखो मैं कर रहा हूँ युद्ध, मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, इन लोगों को जीत रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं इन लोगों को सजा दिया हूं, नहीं, तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है, या तुम जीतेंगे हारेंगे वो छोड़ दो, निर्णय क्यों कर रहे हो, आगे जाके ये होगा। तो भगवान हमको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं। देन फाइनली हमारे पतन के 2 श्लोका है, भगवान बोल रहे हैं ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषोपजायते संगत संजयते कामः कामः क्रोधा विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न करता है, इंद्रियों से आसक्ति आती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। काम से पहले आसक्ति आती है, आसक्ति से देख लो, जाओ सीरियल ऑर्डर में फिर बताऊंगा। आसक्ति से क्या होता है, मनुष्य में पहले इंद्रियों कंट्रोल नहीं करते, कोई चीज को देखे हमको वो प्राप्त करने की इच्छा जाग गई तो हमारे को क्या हो गया, काम से क्या हो गया, फाइनली अगर हमको वो चीज नहीं मिली देन वो हमको गुस्से में बदल गया। फाइनली गुस्सा क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी जैसे ही क्रोध का पूर्ण क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति चला जाता है, विभ्रम हो जाती है, देन स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में फिर गिर जाता है। अंधेरा कुआं है, वो कुएं में गिर जाते हैं। इसलिए ही अब हमको क्या करना चाहिए, पहले क्या करते हैं, एक 8 हमारे प्रकार 8 स्टेजेस है, 8 सीढ़ी है, हमारे पतन के 8 सीढ़ियां हैं। वो क्या है, पहले हमारे आंखों से हम देखते हैं कोई चीज को, अगर हम समझो कोई ब्यूटीफुल कार को देखे, नहीं तो कोई स्त्री को देखे, अरे भाई उसके प्रति हम आसक्त बढ़ गया अटैचमेंट बढ़ गया बाद में हम क्या करने लगते हैं, यस काम वासना जाग गई, हम उसको प्राप्त करना, नई कार आ गई वो खरीदना, भले ही 1 करोड़ की कार है मैं खरीदूंगा, कुछ भी करूंगा, कामना जाग गई।
अगर वो मेरे को नहीं मिली तो मेरे को गुस्सा आएगा, देन फाइनली मेरा डाइल्यूशन में, सम्मोह में पड़ जाऊंगा, देन मेरा स्मरण शक्ति टाटा बोलेगी, देन बुद्धि की हानि होगी, एंड फाइनली मेरा पतन है। तो मेरा पतन मेरे हाथों में है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू पतन मत हो, तेरे को करना क्या है ये भी भगवान दे दिए। क्या बोल रहे, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल कर भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना है और पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर रहना है, ऐसा भगवान बोले हैं। देखो भाई, आपका पहले विनाश का कारण भी बता दिए, तो आप क्या करो, सीधा सा आप क्या करो, अपने ego को कंट्रोल करो, अपना कंट्रोल के लाइफ में आओ, धीरे धीरे से कंट्रोल करेंगे, देन डेफिनेटली आपका उद्धार आप ही कर लेंगे। सब लोग, माताजी प्रभु जी, यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ, ये अध्याय यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, बाद में एक स्पेशल टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई डाउट है तो हम लोग डाउट लेंगे। हरे रामा हरे जी बोल माता जी, प्रभु जी बोलो, कोई किसी का भी डाउट है तो जी बोल। महेंद्र प्रताप प्रभु, धन्यवाद, क्या बात है, दर्शन दे दिए सुबह सुबह। अच्छा लगा। प्रभु जी, कोई डाउट नहीं है आज के अध्याय के लेके? कोई तो भी, चलो नहीं है डाउट। अलंकृत शाइनी माता जी, ललता माता जी, अरे ललता माता जी को डाउट, अन्याय है ये तो। वो आप बताना हमको, हम बच्चे हैं आपके सामने, तो बोलिए अलंकृत शाइनी माता जी। हाँ जी प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी वैसे तो अपन स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, अपन आत्मा है, भगवान नॉलेज दे दिए। चलो हाँ जी, अभी जैसे आपने बताया कि पतन होता है, तो ये मतलब स्टेजेस बताए आपने, है ना? हाँ हाँ। तो अभी जैसे हम कुछ काम करते हैं सोसाइटी में, तो बेसिकली ये होता है कि हम जब कुछ कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। आगे के स्टेप में तो नहीं, मतलब अटैचमेंट जो है वो हो जाती है, तो वो कैसे मतलब कंट्रोल किया? यस प्रभु जी, हम लोग ना यही वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन प्रभु जी। देखो प्रभु जी, हम लोग एक अपने छोटे बचपन में क्या करते थे, एक बीच जो रहता है वहां पे बच्चों को लेके जाओ। बच्चे क्या करते हैं, हम भी वही करें ना, रेती में हम छोटे सा घर बनते हैं, भर के नीचे से हाथ लगा के, ये ना घर का दरवाजा है, यहाँ से तू आ, यहाँ से आ, अच्छा खेल लेते। शाम में जैसे ही माँ बाप बोले तो क्या करते हैं, वो घर को छोड़ देते हैं, उल्टा घर के ऊपर कूद के हम चले जाते हैं। तो दैट इज व्हाट हम लोग ना, माँ प्रभु, आसक्ति किससे रखना, ये भौतिक वस्तुओं से नहीं रखना। हमको ये समझना है कि ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं बैंक का कैशियर हूं, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, परिवार को देखना है। ये नहीं कि मेरा ही ये सब कुछ है, मेरा बिजनेस मैं वो बिजनेस में अब ज्यादा लगाव रखेंगे या प्रोफेशन में, हर चीज में मैं अगर करूंगा तो ही चलेगा। मैं पना जब आ जाएगा वो बंद गए, कुर्सी से बंद गए। हमको ऑलरेडी कैसे रहना, भगवान का नाम लेते जाना, हे मेरा भगवान मैं तुम्हारा दास हूं, हाँ, मैं भगवत धाम से आया हूँ, मेरे को वहां पे वापस ले लो। आज मैं ये परिवार से हूँ, हाँ, कल कोई और परिवार से होगा, कल कोई और परिवार से होगा। 84 लाख योनियों से फिरते जा रहे हैं हम। एक बार मैं समझ रहा था चिड़िया बन गया, चिड़िया का घोंसला, चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के घोंसले से आसक्ति हो गई। अल्टीमेटली ये लाइफ नहीं है। हमको ये मानव जीवन मिला, ये विचार कर सकते हैं कि नहीं भगवान के बारे में भक्ति कर सकते हैं, भगवान कौन है उनके बारे में भक्ति कर सकते हैं, कोई जानवर नहीं कर सकता है। अगर वट आहार निद्रा भय मैथुनम जा, हितोपनिषद में बताया गया जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस है। जानवर को भी आसक्ति रहती है, हाँ, लेकिन जानवर भी खाता है, जानवर भी सोता है, जानवर भी प्रेम करता है, वो भी अपने परिवार के साथ में आसक्ति रहती है, और वो भी संभोग करता, हर चीज वो भी लड़ता है, अपनी रक्षा करता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है। भैया हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, खा रहे सो रहे एंड फाइनली प्रेम कर रहे हैं एंड फाइनली लड़ रहे हैं एंड चले जा रहे हैं। नहीं, हमको आसक्ति किस पे रखना वो मालूम करना चाहिए। आसक्ति भगवान पे रखना, भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाना है, वो आसक्ति, दैट इज व्हाट वेरी, हमको डिटैचमेंट रहना, या रहते हुए भी क्या करना, ये मेरा नहीं है,
एक ना एक दिन ये नश्वर है, एक ना एक दिन चला जाएगा, वो रहना। एक मैं कहानी बोलूंगा प्रभु जी, आप अगर पूछ रहे हैं तो एक कहानी के लिए एक अच्छी सी मेरे को कहानी बोलूंगा।